हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, सेफ़ होंगे। हायर सेल्फ 12 टैरोट की फैमिली में आप सबको फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की टॉपिक तो आप लोग देख चुके हैं। आज हम देखेंगे कि आपका ट्रू लव कौन है, आपको कौन बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, सच्चे दिल में आपको कौन प्यार करते हैं, उनके बारे में आज हम कुछ डिस्कस करेंगे। वो दिखने में कैसे हैं, उनका पर्सनैलिटी क्या है, वो आपको लेकर क्या सोचते हैं, हमेशा आपके लिए वो क्या सोचते रहते हैं, मन में क्या है, ये सब डिस्कस करेंगे आज हम। पहले इसीलिए आपको एक कार्ड चूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे 3 कार्ड्स है, आप देख लो। स्ट्रेंथ है, द हीरोफेंट है, द मैजिशियन है, नंबर 8, नंबर 5 एंड 1। आप इस नंबर के हिसाब से भी देख सकते हो एंड कार्ड के हिसाब से भी देख सकते हो। आपको जो मन है, इंट्यूटिवली आपको जो भी कार्ड्स पसंद आ रहा है आप उसी हिसाब से रीडिंग देखना। अगर एक से ज़्यादा कार्ड भी पसंद आ रहा है तभी भी आप उसी हिसाब से मतलब 2 रीडिंग भी देख सकते हो, या फिर आप सारे ही रीडिंग देख लो। आपको जो ओरिजिनेट करेगा आप उसी हिसाब से रख लेना, ठीक है। मेल फीमेल कोई भी इस रीडिंग को देख सकते हो, मैसेजेस मिलेगा एंड ये जनरल रीडिंग रहेगा। इसको पर्सनल रीडिंग की तरह बिल्कुल मत देखना। ऐसा नहीं कि आपको सब मैसेज मैच कर जाए, लेकिन कभी कभी पूरा मैसेज मैच कर जाता है एंड कभी कभी कुछ भी मैच नहीं करता है, तो चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इस टॉपिक को लेकर और भी 2-3 वीडियोज़ है मेरे चैनल में, आप चाहें तो वो भी दे सकते हो एंड ये पूरा टाइमलेस है। आप जब भी चाहें इस रीडिंग को देख सकते हो, आपको मैच करेगा, ठीक है। तो चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप पहले इंट्यूटिवली एक कार्ड चूज़ कर लीजिए, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर वीडियो को पॉज कर दीजिए कुछ देर के लिए। आपको जो अच्छा लगता है आप उसी कार्ड हिसाब से रीडिंग देखना, ठीक है। एंड अगर पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो हाँ, मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। मुझे ईमेल कर दो, ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप मुझसे जुड़ पाओगे, कांटेक्ट कर पाओगे। आपके मन में जो भी क्वेश्चंस है, क्वेरीज़ है, आप मुझसे पूछ सकते हो। जो गाइडेंस लेना चाहते हो तो ले सकते हो, ठीक है। तो चलो लेट ना करके शुरू करते हैं आज का टॉपिक, आज का रीडिंग। ऐसा करती हूँ आप लोग ने चूज़ कर चुके होंगे। कोई एक भी कार्ड आप चूज़ कर मतलब आपका इंट्यूशन जो भी बोलता है आप उसी हिसाब से रीडिंग देख लेना। तो चलो शुरू करते हैं स्ट्रेंथ से। हेलो दोस्तों, तो अगर आपने चूज़ किए हैं ये वाला कार्ड द स्ट्रेंथ को, चलो देखते हैं आपके ट्रू लव कौन है। इसको मैं यहाँ पे रखती हूँ। कौन है आपके ट्रू लव? आपको मतलब कौन ज़्यादा प्यार करते हैं, कैसे दिखते हैं, वो क्या करते हैं, उनके मन में आपके लिए हमेशा क्या थॉट्स चलता है, ठीक है। सॉरी, 4 ऑफ wands, वेरी गुड, ओके। और देखते हैं क्या कुछ कार्ड्स आ रहा है। द एम्प्रेस, ओके। किंग ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो जिन्होंने भी स्ट्रेंथ का कार्ड चूज़ किए हैं आप लोग, तो आपके लिए मैं एक बात बता दूं, ये जो पर्सन ये एयर साइन के हो सकते हैं या फिर फायर साइन के हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, या फिर एरीज, लियो, सजिटेरियस, ठीक है। वेनस रूल्ड ये पर्सन हो सकते हैं, टॉरस भी हो सकते हैं, या अर्थ साइन के टॉरस ही लग रहे हैं। वाटर साइन के, ये वाटर साइन यहाँ पे बहुत कम लग रहा है। वाटर साइन आप अगर हो सकते हो तो हो सकते हो वाटर साइन के, आप कैंसर हो सकते हो। लाइफ पाथ नंबर आपका 8 हो सकता है, ठीक है। एंड आपको येलो कलर एंड ऑरेंज कलर बहुत ज़्यादा पसंद है, आपके लिए ये हो सकता है। एंड ये जो पर्सन है ये आपको सोशल मीडिया पर ही मिले हैं, ठीक है।
ये पहले ही आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजे थे, कहीं पे भी फेसबुक पे हो गया, इंस्टा पे हो गया, कहीं पे भी ये आपको मिले हैं। एंड आपका जो ये मतलब जो रिलेशनशिप रहा है ना, जो फ्रेंडशिप हो गया या फिर ये मतलब आपको प्रपोज़ल दिए हैं, आप लोगों का अच्छा खासा रिलेशनशिप रहा, ये बहुत दिनों पुराना रिलेशनशिप है, ठीक है। एंड आप दोनों एक दूसरे को मिरर करते हो, मतलब एक दूसरे को आप वो भी दिखने में बहुत सुंदर है, आप भी दिखने में बहुत सुंदर हो। आप कोई किसी से कम नहीं है, वो उसके हिसाब से मतलब अपने हिसाब से वो सुंदर है एंड आप अपने हिसाब से सुंदर हो, ठीक है। एंड आप दोनों में से कोई बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल लाइन मतलब स्पिरिचुअल पाथ फॉलो करते हैं एंड और कोई है बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल एंड मतलब मटेरियल लाइफ को जीना चाहते हैं, ठीक है। कोई कोई लोगों के लिए हो सकता है कि ये मैरिड भी है, किसी और से ये मैरिड हैं, आप दोनों के बीच में सेपरेशन आ गया एंड ये किसी और से मैरिड हो गए एंड इस स्पेशली फैमिली की वजह से ये किसी और के साथ इंगेज्ड हो गए, ठीक है। इंगेज्ड है या फिर मैरिड है, डेफिनेटली यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी है, ठीक है। ये वाइब्स मुझे फील हो रहा है। एंड इनके जो फादर होंगे मतलब ये जो पर्सन है आपको जो आपका जो ट्रू लव है, आप भी उनको बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, प्यार आप दोनों में बहुत ज़्यादा है, मतलब जितना आप सोचते हो ना उससे भी बहुत ज़्यादा प्यार है आप दोनों में, ठीक है। ये पर्सन अपने माँ को बहुत ज़्यादा प्यार करते होंगे, मतलब माँ की हर बात मानना, माँ को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देना, ठीक है। मदर के साथ ये पर्सन बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। एंड इनके जो फादर या फिर मदर कोई भी हो सकते हैं, पॉलिटिशियन हो या फिर गवर्नमेंट रिलेटेड कुछ काम करते होंगे, गवर्नमेंट जॉब होल्डर हो सकते होंगे, कुछ ऐसे पोजीशन में होंगे जो कि उनको बहुत लोग मानते होंगे, लोगों को मतलब वो हेल्प करते होंगे लोगों को, जो भी वो सलाह देते होंगे लोग उनको मानते होंगे, ठीक है। आप दोनों का डेफिनेटली यहाँ पे कुछ लोगों के लिए सेपरेशन पीरियड ही चल रहा है, मतलब आप दोनों अभी कांटेक्ट में नहीं हो, इसीलिए वो आपको स्पाई कर रहे हैं या फिर आप उनको सोशल मीडिया पे स्पाई कर रहे हो, ये कंडीशन तो यहाँ पे है अभी। एंड ये जो पर्सन है ये खुद ही एक गवर्नमेंट जॉब होल्डर हो सकते हैं या फिर गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। उनके नेम की इनिशियल्स की अगर मैं बात करूं, आप दोनों की नेम की इनिशियल्स की अगर मैं बात करूं, आप PSKAT, ठीक है, O, ये सब लग रहा है यहाँ पे कि आप दोनों में से किसी का इनिशियल्स है, ठीक है। एंड आपको मैं देख पा रही हूँ, आप बहुत ज़्यादा अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ पर काम कर रहे हैं, आप सेल्फ लव क्या है आप वो सीख गए हैं एंड अपनी स्ट्रेंथ पर आप हैं। आप भी इस पर्सन को आप भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, मतलब अपनी बच्चों जैसे ही आप उनको प्यार करते थे, अभी भी आप उनको प्यार करते हो। आप दोनों की ऐसा कनेक्शन है, आप दोनों की कनेक्शन कभी ख़त्म ही नहीं हो सकता, ठीक है। आपके लिए थर्सडे एंड फ्राइडे थर्सडे एंड वेडनेसडे ऑल्सो, ये 3 डेज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। हो सकता है ये लिब्रान भी हो सकते हैं, पर्टिकुलरली ये लिब्रान हो सकते हैं। अगर आप दोनों की सेपरेशन नहीं हुआ है तो ये जो पर्सन होंगे आफ्टर मैरिज आप दोनों एक दूसरे की प्योर लवर बन जाओगे, ठीक है। हो सकता है ये आपको सोशल मीडिया पर ही मिले हैं या फिर आपको किसी एक मैरिज फंक्शन में या फिर फ्रेंड्स के साथ मतलब पार्टी कोई ग्रुप में से ये आपको मिले हैं, ठीक है। ये पर्सन वैसे है। और देखते हैं एनर्जी से क्या आता है आपके लिए। दिखने में ये बहुत ज़्यादा हाइट के हैं, ठीक है, बहुत सुंदर है दिखने में। अगर आप फीमेल हो इस रीडिंग को देख रहे हो तो ये जो मेल है ये बहुत हाइट है, मतलब 5'10" से ज़्यादा है इनका हाइट। इनके नोज़ बहुत अच्छा है, मतलब सुंदर है। एंड इनको डेली न्यू ड्रेसेस पहनना बहुत पसंद है एंड परफ्यूम यूज़ करना भी बहुत ज़्यादा पसंद है। आप अगर मेल हो इस रीडिंग को देख रहे हो तो ये जो फीमेल पार्टनर है आपके ये बहुत सुंदर है, मदर जैसा इनका नेचर है एंड मदर जैसे ही दिखते हैं, मतलब बहुत प्यारे से दिखते होंगे, हेयर शॉर्ट होगा, क्यूट से दिखते होंगे एंड सबकी केयर करना इनका क्वालिटी होगा, ठीक है। या फिर ये आपकी भी क्वालिटी हो सकता है। ओके, डोर टू रोमांस, मैं एंजल ऑफ रोमांस बोलने वाली थी, एंजल ऑफ लव, ठीक है। डोर टू रोमांस है,
आप दोनों में ना कनेक्शन हमेशा मतलब पेशेंस है। डेफिनेटली यहाँ पे सेपरेशन चल रहा है, नहीं तो पेशेंस की कार्ड नहीं आएगा। आप दोनों में हमेशा फ्रेश ही फील होता है। आप दोनों के कनेक्शन जितना पुराना हो जाए लेकिन हमेशा फ्रेश एनर्जी फील होता है। लव, यस, कैरिंग कनेक्शन, वेरी नाइस। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स अभी अभी आपके लाइफ में मतलब ये जो पार्टनर है इनके लाइफ में फाइनेंशियल कुछ डिस्टर्बेंसेस चल रहा है, या फिर ये जब आपका सेपरेशन हुआ फाइनेंस वजह से ही आप दोनों का सेपरेशन हुआ, ये किसी और के साथ कनेक्टेड हो गए, लेकिन अभी भी आप उनको भूल नहीं पा रहे हो। आप अभी भी उनको वेट किए जा रहे हो एंड उनसे एक कांटेक्ट हो जाए, आप उनके बारे में कुछ जानना चाहते हो, वो अभी क्या कर रहा है क्या नहीं, लेकिन आप खुद पर भी काम कर रहे हो। फाइनेंशियली आप तभी आप अनस्टेबल थे, लेकिन अभी आप बहुत ज़्यादा स्टेबल हो गए हैं। आपको बहुत ज़्यादा पैसा मिल रहा है, आप अबेंडेंट फील कर रहे हो, लेकिन आप उनको ही याद कर रहे हो। ठीक है, ये हो सकता है आपके ट्विन फ्लेम या फिर सोलमेट हो सकते हैं, इसीलिए ये कनेक्शन हमेशा आपको फ्रेश फील कराते हैं। ठीक है, ये आपको, ये डेफिनेटली आपका मतलब ट्रू पार्टनर है, जो उनको आप कभी भी नहीं भूल पाओगे। वाइट कलर आप दोनों में से किसी को बहुत पसंद है, वाइट, येलो एंड रेड कलर, ये तीनों ही कलर आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी भी है एंड पसंद भी है आपको। मैं बोल रही थी ना, फ्रैग्रेंस किसी को बहुत ज़्यादा पसंद है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रैग्रेंस लेना चाहते हैं, ये पर्सन हो सकते हैं आपके जो पार्टनर, मतलब जो आपका ट्रू लव है, सच्चा लवर है। ठीक है, इनका एक बहुत अच्छा सा घर होगा, ब्यूटीफुल सा होम, मतलब 2-3 फ्लोर्स का एक अच्छा सा होम होगा एंड मदर की चलता होगा, उसे उनके घर में उनका मदर के ही चलता होगा। आप दोनों बहुत मतलब नेचर लवर हो दोनों ही। पार्क जाना एंड कहीं पे कुछ भी आपको फ्रेश एयर लेना, फ्लावर प्लांट्स ये सब लगाना, ये सब आप दोनों को बहुत ज़्यादा पसंद है। 16 नंबर किसी का बर्थ डेट हो सकता है, 16 हो गया, 14 हो गया, 29 हो गया, 31 हो गया। ठीक है, एंड 4, 7, 8, ये सब डेट्स आपके लिए कुछ स्पेशल हो सकता है। मार्च की मंथ भी आपके लिए कुछ, मार्च एंड जनवरी, सितंबर, ये सब मंथ्स भी आपके लिए स्पेशल हो सकता है। कुछ ना कुछ तो ये सब मंथ्स में आपका बर्थ मंथ दोनों का हो सकता है, या फिर आप कुछ स्पेशल फील किए होंगे, या फिर मिले होंगे एक दूसरे के साथ, कुछ तो है डेफिनेटली। एंड आप जब ये सेपरेशन में आए आप दोनों, तब आपको लगा था कि रिलेशनशिप ख़त्म हो गया और कुछ बचा नहीं, लेकिन आज तक 1 साल से ज़्यादा देर हो गया होगा, किसी किसी के लिए 3 इयर्स भी हो गया है सेपरेशन का। आज तक आप वही फ्रेश एनर्जी फील कर रहे हो जो पहले था। ठीक है, अगर आपको बहुत ज़्यादा बटरफ्लाइज दिख रहे हैं एंड अभी अभी आपको लायन की फ़ोटोज़ दिख रहे हैं, तो डेफिनेटली आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। एंड ये ट्विन फ्लेम के साथ तो ऐसा होता ही होता है। ठीक है, हीलिंग, ओके, हीलर हो आप दोनों में से कोई, हीलर हो। गिल्ट, अरे बाप रे, ये तो मतलब आपके जो पार्टनर है ना, ये बहुत ज़्यादा टेंशन में है, उनको तो लग रहा है कि वो कुछ गलत कर दिए हैं आपके साथ। ओके, देखिए प्रोजेक्शन से, एंड आप दोनों एक दूसरे को मिरर ही करते हो, मतलब जितना भी सेपरेट मतलब डिफरेंसेस हो आप दोनों में, लेकिन आप दोनों एक दूसरे के साथ वननेस, वो यूनिटी फील करते हो। ठीक है, ये आप दोनों में से कोई हो जो कि हीलर हो, आप हो सकते हो एंड आप अपने ऊपर काम करो, या फिर मेडिकल लाइन से हो, डॉक्टर भी हो सकते हो, डेंटिस्ट, डॉक्टर कुछ हो सकते हो। हार्टली आप उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हो एंड आप दोनों का हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है। आप जितना भी दूर हो जाए एक दूसरे से, लेकिन हार्ट लेवल पे ये मतलब आपको बहुत ज़्यादा प्योर लव देते हैं एंड फील कराते हैं। ये आपके पास बहुत
जल्द आना चाहते हैं, मतलब जितना दूर होते हैं आपके पास वापस आना चाहते हैं, उतनी ही स्पीड से आपके पास आना चाहते हैं जितने स्पीड से ये सेपरेशन हुआ था, आपसे दूर हुए थे। ठीक है। एंड ये किसी मतलब बहुत सारे लोगों से, आप दोनों में से कोई है बहुत सारे लोगों से कनेक्टेड रहते हो एंड हमेशा लोगों की हेल्प करना, लोगों को कुछ सल्यूशन देना, ये सब काम आप हमेशा करते रहते हो। ठीक है। पार्टी फंक्शन करना, फ्रेंड के साथ मिलना जुलना, ये सब किसी को बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड इनको ना अभी अभी जो पास्ट कर्मास की वजह से या फिर जो किए हैं उनके, इसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा गिल्ट फील हो रहा है अभी, मतलब टेंशन फील हो रहा है एंड बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स भी आ रहा है एंड ये आपको जस्टिस देना चाह रहे हैं। ठीक है। उनके मन में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्योर, एंड ये आपको तो हमेशा मदर जैसे ही देखते हैं, तो एक बच्चा माँ से क्या एक्सपेक्ट करेगा, वो आपसे हीलिंग ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं एंड आप खुद को हील करोगे एंड उनको भी हील करोगे, तभी जाके ये कनेक्शन आगे बढ़ पाएगा। ठीक है। अगर मतलब सेपरेशन भी नहीं हुआ है तो नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो या फिर मतलब कांटेक्ट इतना नहीं होता है, ये कहीं और सिटी या फिर मतलब ये लॉन्ग डिस्टेंस तो लग रहा है, और कहीं सिटी कंट्री कहीं दूसरे स्टेट ये सब में रहते होंगे एंड आपके पास ये हमेशा आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। आप जितना उनको भगाओगे ना, ये उतना आपके साथ कनेक्ट होंगे एंड आप दोनों का कनेक्शन बहुत ज़्यादा इंटेंस एंड प्योर है, ये आप भी फील किए होंगे। ठीक है। ठीक है गाइस, ये तो था आपके लिए एक छोटू सा रीडिंग। आशा करती हूँ आपको पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा एंड चैनल में अगर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। फिर मिलेंगे एक न्यू रीडिंग के साथ। अभी देखते हैं, चलो जो लोग द हीरोफेंट का कार्ड चूज़ किए हैं उनके लिए क्या कुछ मैसेजेस मिलता है। हेलो दोस्तों, तो अगर आपने चूज़ किए हैं द हीरोफेंट का कार्ड को एंड आप जानना चाहते हैं आपके ट्रू लव कौन है, तो चलो चेक करते हैं कि आपके ट्रू लव कौन है, वो कैसे दिखते हैं, क्या करते हैं। ओके, क्या क्या कार्ड्स आ रहा है आपके लिए, चलो चेक करते हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स, मुझे लग रहा था नंबर 2 वाले आप होंगे। ठीक है। 4 ऑफ वांड्स, ओके। किंग ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स, ओके। बॉटम ऑफ द डे के किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये आपको वर्क फील्ड पे मिले हैं क्या? आप दोनों एक दूसरे के साथ वर्क फील्ड पे मिले हो या फिर कोई काम को लेकर ही आप दोनों मिले हो पहले। ये अर्थ साइन के हो सकते हैं, फायर साइन के हो सकते हैं या फिर एयर साइन के हो सकते हैं। यहाँ पे अर्थ साइन मुझे बहुत स्ट्रांग लग रहा है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। एंड फायर साइन के हो सकते हैं रिजलियो, सजिटेरियस या फिर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। सन मून साइन ये सब हो सकता है। वाटर साइन भी हो सकते हैं, ये वाटर साइन भी यहाँ पे फील हो रहा है लेकिन बहुत कम है। ठीक है। तो जो भी हो, ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है एंड आप ना कभी कभी उनको लेकर मतलब सोचते रहते हो, क्या सच में ये मेरा ट्रू लव है? आपके मन में क्वेश्चन आता है। यहाँ पे देखिए, जगल कर रहा है, ये पर्सन शायद जगल करते हैं या फिर आप जगल करते हो, लेकिन किसी एक है जो कि बहुत ज़्यादा सीरियस है और कोई सीरियस मतलब आप दोनों ही सीरियस हो, लेकिन कोई है जो कि सच्चा है, मतलब कॉन्फिडेंट है एंड और कोई एक है जो कि थोड़ा सा जगल करता है। थर्ड मतलब बाहर लोगों की बातें बहुत ज़्यादा, बाहर लोग आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं, दूसरों की बातों में आ जाना, या फिर ये पर्सन आपको कुछ छुपाते हैं, आपको क्लियरली कुछ बताते नहीं हैं। प्यार है, ट्रू लव के लिए हम रीडिंग देख रहे हैं, मतलब आप दोनों में प्यार है, ये भी आपको प्यार करते हैं, आप भी उनको प्यार करते हो एंड लेकिन ये सब सिचुएशंस है, कुछ
थिंग्स है जो कि आपको सही तरीके से या फिर क्लियरली आपको बताते नहीं हैं, कुछ छुपा कर रखते हैं। वो सोचते हैं कि आपको अगर बताएंगे तो आप उनको छोड़ दोगे या फिर कुछ ऐसा वैसा हो जाएगा, इसीलिए वो डर डर के मारे आपको हम कुछ मतलब अगर 3 थिंग्स होगा तो आपको 2 थिंग्स बताएंगे एंड 1 थिंग छुपा देंगे, ठीक है। ये नेचर इनके साथ हमेशा रहेगा, आप फील भी किए होंगे। ऐसे कोई पर्सन आपके साथ अगर है आपके लाइफ में तो ऐसा थिंग्स आप फील किए होंगे। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट पर्सन है एंड जो बोलते हैं वही करते हैं। हो सकता है आप भी हो सकते हो। ये बहुत सारे लोगों के लिए हैं कि ये वर्क फील्ड में आप दोनों का मिलना हुआ है, किस काम के ज़रिए या फिर काम की वजह से आप दोनों का मिलना हुआ, उसके बाद आप दोनों में मतलब लव हो गया। और किसी किसी के लिए हो सकता है कि कोई पार्टी में या फिर किसी शादी में आप दोनों के मिलना हुआ, ठीक है। नंबर 2 आप दोनों में से किसी का है, हो सकता है नंबर 2 आपका सोल अर्ज नंबर हो गया, लाइफ पाथ नंबर हो गया, कुछ भी हो गया, या फिर मून रूल्ड आप पर्सन हो सकते हो। मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो सकता है किसी का। ये यहाँ पे एनर्जीज हैं एंड ये अपने माँ से ज़्यादा पापा को या फिर फादर एंड मदर दोनों को ही रिस्पेक्ट देते होंगे। फादर हो सकते हैं कोई एक अच्छे से फील्ड में हो सकते हैं। आप यहाँ पे सेम कार्ड्स आया है कुछ, आप पहले रीडिंग भी देख सकते होंगे, आपको वहाँ से भी कुछ मैसेजेस मिल सकता है। आप दोनों का भी एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, आप दोनों ही शायद स्पिरिचुअल हो। कहीं मंदिर जाना आप दोनों में से किसी को बहुत ज़्यादा पसंद है, मंदिर जाना एंड मंदिर में जाकर मतलब बैठना कुछ देर के लिए, ठीक है। आपको ब्लू कलर एंड येलो कलर एंड स्काई ब्लू कलर, ये सब कलर्स आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। आप दोनों में से किसी कोई है जो कि प्रोफेसर है या फिर बिजनेस करते होंगे। हैंड मतलब आप एक मैजिशियन जैसा होंगे कि आपके हाथों में ही आपका काम होगा। आप दोनों में से कोई है कि बहुत ज़्यादा फेयर है एंड और एक कोई है कि कम फेयर है, आप में से मतलब जो विटिस है, ठीक है। एंड आपकी थर्ड आई चक्रा बहुत ज़्यादा एक्टिव है, या फिर हो सकता है कि ये जो पर्सन मतलब आपका जो ट्रू लव है, ये पर्सन का थर्ड आई चक्रा बहुत ज़्यादा एक्टिव है, या फिर फोरहेड पर कुछ मार्क्स होगा जो कि बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल मार्क्स होगा, ऐसा कुछ हो सकता है। ये रेयर होता है लेकिन होता है किसी किसी के साथ, हो सकता है कि इनके साथ है। कोई उनका कुछ पास्ट है, ठीक है। ये पास्ट के बारे में आपको क्लियरली नहीं बताएं, वही चीज़ आपको क्लियरली नहीं बताए हैं, ठीक है। इनके अगर मैं इनिशियल्स की बात करूं तो HTKSJEP ये सब इनके इनिशियल्स हो सकता है। इनको शू कलेक्ट करना बहुत पसंद है एंड हाइट इतना ज़्यादा नहीं है उनका, ठीक है। हाइट आपके आसपास या फिर आपसे थोड़ा हाइट के होंगे लेकिन इतना ज़्यादा हाइट नहीं है। एंड ये बहुत बार चुप रहते हैं, बहुत ज़्यादा बातें करना इनको पसंद नहीं है। ऐसा नहीं कि ये आपको धोखा देते हैं, नहीं, लेकिन ये कुछ छुपाते हैं, चाहते हैं कि प्रॉब्लम ना हो जाए। एंड एक साथ ही 2 काम करना पसंद करते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग ये है डेफिनेटली, एक साथ 2 काम करना पसंद करते हैं। एंड आप दोनों में से कोई है जो कि मतलब हाथों में तो काम करते ही करते हैं, लेकिन आपसे भी लोग प्रॉब्लम शेयर करते हैं एंड आपसे भी लोग सलाह लेने आते हैं। कुछ तो ऐसा काम आप करते हो। स्ट्रैटेजी, द सन, ओके। राइटर हो आप दोनों में से कोई, राइटर हो या फिर म्यूजिक से इंटरेस्ट है, मतलब बच्चों को बहुत ज़्यादा लव एंड केयर करते हो, बच्चों के लिए कुछ काम भी करते हो, शायद आप दोनों में से कोई हो। राइटर, पेंटर, सिंगर, ये सब आपके यस आपकी वॉइस क्वालिटी, आप दोनों में से किसी का वॉइस क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छा है। 5th चक्र आर्कैंजल गैब्रियल है, स्ट्रैटेजी है एंड द सन है, बॉटम ऑफ द डेक है गॉडेसेस ऑफ द मून। तो आप दोनों में से कोई है जो कि बहुत ज़्यादा मतलब मूड स्विंग्स आता है एंड और कोई है मदर से बहुत ज़्यादा कनेक्शन है। नेगेटिव ड्रीम्स हो गया या फिर छोटे छोटे बात को लेकर ओवर थिंकिंग की वजह से हेडेक होना, ये सब प्रॉब्लम्स किसी के साथ तो डेफिनेटली है ही है, ठीक है। नंबर 2 मैं पहले से भी बोल रखा था कि नंबर 2 यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेशल है, तो आपके लिए हो सकता है या फिर आप हो सकते हो सेकेंड नंबर के चाइल्ड, या फिर ये जो पर्सन है वो भी सेकेंड नंबर के हो सकते हैं। फैमिली में वो छोटे हैं एंड सेकेंड नंबर के हैं।
ब्लू कलर आप दोनों में से किसी को बहुत ज़्यादा पसंद है, जैसे कि मैं बोल रही थी, एंड म्यूज़िक से बहुत इंटरेस्ट है, एंड राइट आई में किसी का प्रॉब्लम है, दोनों में से किसी का राइट आई में प्रॉब्लम है, या फिर आप ग्लासेस यूज़ करते हो। थ्रोट चक्र आपका एक्टिव है, आप बहुत ज़्यादा मतलब अगर आप सिंगर हो या फिर कुछ वॉइस क्वालिटी आपका बहुत अच्छा है, डबिंग रिलेटेड काम करते हो या फिर कुछ तो करते हो, इसीलिए आपका मतलब आपको तो थोड़ा चक्कर एक्टिव है ही है, एंड बहुत ज़्यादा सक्सेस भी आप करने वाले हो। नंबर 1 के भी मतलब जनवरी के मंथ भी आपके लिए कुछ स्पेशल हो सकता है, जनवरी के मंथ, या फिर 1 नंबर आपको अच्छा लगता हो, या फिर आप अगर आप 2 पर्सन हो तो आपके जो पार्टनर होंगे, जो आपके ट्रू लव होंगे, उनका नंबर 1 मतलब वो नंबर 1 वाले पर्सन होंगे। ठीक है। स्ट्रैटेजी मतलब हमेशा आप दोनों में से कोई है हमेशा प्लानिंग करते हैं। ठीक है, अगर ये आप नहीं हो तो आपके जो लवर हैं, जो आपको प्यार करते हैं, वो एक अच्छा सा प्लानर है। मतलब फ्यूचर मतलब कैसे मनी मेकिंग किया जाए, कैसे प्लानिंग के हिसाब से काम को कंप्लीट किया जाए, उनको बहुत अच्छा से पता है। ठीक है। वाटर रिलेटेड मतलब पानी पीना बहुत पसंद है, या फिर पानी को यूज़ करना बहुत पसंद है किसी को, आप दोनों में से। आपको रीडिंग एंड राइटिंग ये दोनों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। ठीक है, अगर आप मैरिड हो फिर भी ये जानना चाहते हो कि ये आप मतलब आपके लिए है या फिर नहीं। अगर आप मैरिड हो तो डेफिनेटली आपके पार्टनर ही, हम जिसके साथ आप मैरिज मतलब कर चुके हो, उन्हीं के साथ ही मतलब वही आपका ट्रू लव है। एंड अगर आप रीडिंग तो ये ट्रू लव के लिए देख रहे हो, लेकिन आपके मन में आप अगर कंसीव के मतलब के हो अभी, एंड आप जानना चाहते हो कि बेबी के बारे में, एंड कोई भी है कि बेबी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, अचानक से मुझे मैसेज आया कि आप प्रेग्नेंट हो एंड जानना चाहते हो, या फिर आप कब बेबी होगा इसीलिए प्लान कर रहे हो, तो 1 साल के अंदर आपके लिए कुछ ना कुछ डेफिनेटली पॉजिटिव जैसा सुनना मिलेगा। ठीक है, पॉजिटिव सा कुछ मैसेजेस आपको रिसीव होगा। और देखते हैं ओसोजन से आपके लिए क्या क्या कार्ड्स आ रहा है। आपका काम हाथों से है एंड वाणी से है, तो आपका ये सब को बहुत ज़्यादा बैलेंस में रखना है आप खुद को। एंड आपका कभी कभी मतलब लो एनर्जी आपको फील होता होगा, तो उस पर भी आपको काम करना है। अगर ये आपका एनर्जी नहीं है तो आपके जो पार्टनर है उनका एनर्जी हो सकता है। देखते हैं ओसोजन से आपको क्या मैसेज मिल रहा है। करेज, ओके। सेलिब्रेशन, हमेशा पार्टी मूड में कोई रहता है आप दोनों में से। द लवर्स, ओके। द लवर्स का भी कार्ड आया है। प्लेफुलनेस, कोई है बहुत ज़्यादा प्लेफुल एनर्जी में रहता है एंड हमेशा पार्टी मोड में रहता है, कोई है बहुत ज़्यादा सीरियस रहता है। ठीक है। एलोननेस, या मुझे लग रहा था मतलब आपको हो सकता है, या फिर ये जो पर्सन है उनको हो सकता है, कभी कभी ये सोचते होंगे कि आप मतलब एक साथ होकर भी आपको लॉन्ली फील हो रहा है। ठीक है, लेकिन आपका ये जो कनेक्शन है ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ये आपको समझना चाहिए। ये हो सकता है एक ट्विन फ्लेम या फिर सोलमेट, हायर लेवल सोलमेट का ही मुझे फील हो रहा है। आप दोनों का हायर लेवल सोलमेट का ही कनेक्शन है। आप दोनों डिवाइनली डिसाइडेड एंड डिसाइडेड मतलब पार्टनर हो, तो आप दोनों चाहकर भी एक दूसरे से अलग नहीं हो पाओगे। तो आप मतलब जितना भी टर्निंग पॉइंट्स आ जाए मन में, जितना भी गिला शिकवा हो जाए, लेकिन आप दोनों एक दूसरे के साथ डिस्कनेक्ट नहीं हो सकोगे। ठीक है, पार्टी फंक्शन करना, फ्रेंड्स के साथ मिलना जुलना, या फिर आपके हमेशा आपके लाइफ में किसी थर्ड पर्सन का एंट्री हो जाता है, इसीलिए आपको टेंशन भी होता होगा, लेकिन बाद में फिर सब ठीक हो जाता है। ठीक है, स्पेशली जनवरी के मंथ या फिर मतलब हर महीने का 1 तारीख आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल, 1 एंड 2 ये तारीख आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है। तो आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल भी रहना है। उस तारीख को एनर्जीज बहुत लो हो सकता है, इसीलिए आपको सतर्क रहना है एंड खुशियाँ भी मतलब सेलिब्रेट भी करना है। ठीक है, आप दोनों एक दूसरे की करो मतलब सपोर्ट अगर करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, आप दोनों एक दूसरे के साथ कभी भी हाथ मत छोड़ देना एक दूसरे के लिए। बहुत अच्छा सा कनेक्शन है ये। ठीक है,
ठीक है गाइस, ये तो था आपके लिए एक छोटू सा रीडिंग। आशा करती हूँ आपको पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल में न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। फिर मिलेंगे एक न्यू रीडिंग के साथ। चलो देखते हैं जो लोग द मैजिशियन का कार्ड चूज़ किए हैं उनके लिए क्या कुछ मैसेजेस आता है। हेलो दोस्तों, तो अगर आपने चूज़ किए हैं ये वाला कार्ड को, द मैजिशियन को, तो चलो देखते हैं आपका ट्रू लव कौन है, कैसे दिखते होंगे, क्या करते होंगे, आप दोनों का कनेक्शन कितना स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, चलो देखते हैं आपके लिए क्या क्या कार्ड्स आ रहा है। आप दोनों स्टूडेंट्स हो सकते हो या फिर आप दोनों का अच्छा ही चल रहा है, लेकिन बहुत लोग हो सकता है कि आप कन्फेस नहीं किए हो, ऐसे ही मतलब आप दोनों जानते हो लेकिन मन में रखते हो सारे थिंग्स को। एंड ये जो पर्सन है ये बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है एंड कुछ भी कर सकते हैं। द फूल, यस, द स्टार, ओके, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग भी है एंड प्लेफुलनेस की भी है। कुछ भी थिंग्स ये मन में नहीं रखते होंगे। ये फूल एंड स्टार का कॉम्बिनेशन ना, ये एक चीज़ को ख़त्म करेंगे फिर न्यू चीज़ स्टार्ट करेंगे, ऐसे टाइप के ये होंगे। बहुत पॉजिटिव होंगे। डेथ फील हो रहा था मुझे कि एक हमेशा उनके साथ मतलब आपके साथ भी हो सकता है कि हमेशा एक साइकिल कंप्लीट होगा, फिर से न्यू स्टार्ट होगा, कुछ एंडिंग होगा, स्टार्टिंग होगा, ये सब चलता रहता है। आप लोग हम मतलब ये जो पर्सन होंगे या फिर आप लाइफ में बहुत कुछ देखे होंगे। देखिए, डेथ है, टावर है, द फूल है, स्टार है, मतलब यहाँ बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ सोर्ड्स। आप दोनों में से किसी का वन मतलब पेरेंट है, फादर या फिर मदर, किसी मोस्टली फादर है नहीं है या फिर ऐसा कुछ है। कुछ हमेशा आपके लाइफ में, ये पर्सन के लाइफ में हो सकता है या फिर आपके लाइफ में हो सकता है, हमेशा टावर मोमेंट आता है, कुछ चेंज होता है। डेथ एंड टावर एक साथ आया है, मतलब बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, बिग बिग ट्रांसफॉर्मेशन को आप फेस करते होंगे। पेशेंस आपके अंदर बहुत ज़्यादा है। ये जो कॉम्बिनेशन है कार्ड्स का, ये मामूली सा कॉम्बिनेशन नहीं है, ये बहुत ज़्यादा मतलब सीरियस दिखाए जाते हैं। बहुत कुछ सीरियस होता है लेकिन फिर भी ये उससे बाहर निकल कर एक न्यू जर्नी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमेशा उनके लाइफ में ये जो पर्सन है या फिर आप किसी का भी एनर्जी हो सकता है, हमेशा लाइफ में वही सोच रहता है कि मुझसे न्यू बिगनिंग करना चाहिए। ठीक है, एक थिंग एंड हुआ तो मैं फिर से लाइफ को स्टार्ट कर दूँ। ठीक है, ये पीसफुल जर्नी में रहना चाहते हैं, मन में उनका सिर्फ पीस ही पीस है। इनके साथ आप या फिर किसी के भी साथ आप हो या फिर ये वर्शन है, किसी के साथ ये एनर्जी मैच कर रहा है तो आप लोग जान लीजिए कि आपके साथ ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। मतलब आपको कुछ यूनिवर्स की तरफ से आपको कुछ मैसेजेस मिल रहा है कि आपको एक हीलर बनना है, आप दूसरों को हेल्प करना आपका धर्म है, इसीलिए आपको ये बड़ी मिला है, ये बात मिला है, आपको सर्व करना है। आप स्टार के हिसाब से, मतलब द स्टार का कार्ड है तो आप शासित भी हो सकते हो या फिर ये पर्सन शासित हो सकते हैं। आप दोनों एक दूसरे के अपोजिट ही हो, फिर भी आप दोनों में कनेक्शन बहुत अच्छा है। ठीक है, आपका नेचर से ये पर्सन का नेचर पूरा डिफरेंट है, फिर भी आपका कनेक्शन बहुत अच्छा रहेगा। मतलब लव, ये ट्रू लव ये है ही है आपका। ठीक है, बहुत कुछ दिख रहे हैं, मतलब एक कम उम्र में ही ये बहुत ज़्यादा थिंग्स को ये फेस कर चुके हैं, इसीलिए मतलब बहुत ज़्यादा मैच्योर भी ही है। कम एज में ही ये बहुत ज़्यादा मैच्योर बन गए हैं। फैमिली की प्रेशर उनके ऊपर है, बहुत ज़्यादा बर्डन है, टेंशन है, उसी बीच में भी ये हमेशा खुश रहना एंड जो पर्पस ऑफ लाइफ उनको पता चल चुका है एंड उसी पर्पस को पूरा करना इनका धर्म बन चुका है एंड उसी काम को लेकर ये हमेशा रेडी रहते हैं। राइट लेग में उनका कुछ प्रॉब्लम है एंड ये हो सकते हैं सटर्न रूल पर्सन, एक्वेरियस हो सकते हैं, लिब्रान हो सकते हैं, कैप्रिकॉन हो सकते हैं, कोई हो सकते हैं वाटर साइन के, पाइसेस या फिर स्कॉर्पियन एनर्जी ये हो सकता है।
ठीक है। ये सब सारा ही साइंस हो सकता है। बहुत ज़्यादा प्लेफुल एनर्जी में रहते हैं, जैसे कि मैं बोल रहा था, चाइल्डिश भी है लेकिन बहुत ज़्यादा सीरियस भी है। दोनों ही एनर्जी को ये चलाते आए हैं। लाइफ में इतना कुछ देख चुके हैं ना, तो ऑब्वियस बात है कि ये स्ट्रांग बन ही गए हैं। ठीक है, और देखते हैं। हमेशा उनके लाइफ में कुछ छोड़ना पड़ता है एंड फिर से न्यू स्टार्ट करना पड़ता है। ये कोई मतलब इनका जर्नी ना इतना आसान नहीं रहा है। ये जर्नी किसी रेयर पर्सन को ही मिलता है, लेकिन नहीं तो इतना कुछ कोई सह नहीं पाएगा। अटैचमेंट, केयरिंग, कनेक्शन, 6 चक्रा, आर्कएंजल, मेटाटन। आप दोनों में से कोई है बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है। बॉटम ऑफ द डेक देखिए, डिशीट है। हो सकता है आपको इंट्यूटिव तो हो, लेकिन आपको लोगों ने धोखा दिए हैं। ठीक है, आप दोनों में से किसी को लोगों ने बहुत ज़्यादा धोखा देते हैं। आप जिनको बिलीव करते होंगे, या फिर ये जो पर्सन जिनको बिलीव करते होंगे, उनसे ही उनको धोखा मिलता है। पास्ट कुछ रहा है उनका, नेगेटिव पास्ट कुछ रहा है इनके लाइफ में। इतना कुछ नेगेटिव हो गया है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ पास्ट तो रहा होगा। कोई बंदा या फिर बंदी कोई ने तो धोखा दिए होंगे उनको। मैजिशियन का कार्ड आप चूज़ किए हो तो डेफिनेटली ये पर्सन एक नॉर्मल लाइफ तो जी नहीं होगा। मतलब जो भी है, मेल फीमेल कोई भी है, एक नॉर्मल लाइफ तो स्पेंड नहीं की होगी अब तक। कुछ डिफरेंस तो फील की होगी एंड आपको पता है, तो आप उनका साथ देना चाहिए। आप दोनों बहुत एक अच्छा फ्रेंड्स हो। ठीक है, एक दूसरे की बेस्ट फ्रेंड ही हो। आप दोनों की कनेक्शन में मतलब फ्रेंड से ज़्यादा आगे आप अब तक बढ़े नहीं हो। ठीक है, शादी के बारे में आप सोचे नहीं हो, लेकिन बहुत अच्छा फ्रेंड हो आप दोनों एक दूसरे के। मन की बात आप दोनों को पता चल जाता है। ड्रीम बहुत बहुत आता है किसी को, लेकिन धोखा भी उतना मिलता है। ड्रीम के साथ आप दोनों टेलीपैथिकली भी कनेक्ट रहते हो, लेकिन आप दोनों को ही लोगों से धोखा मिलता है। हो सकता है आपका दोनों का ही कुछ स्पेशल पर्पस है, आप दोनों को ही कुछ करना है वर्ल्ड के लिए, कुछ चेंजेस लाना है। लेकिन आप दोनों जब मिल जाओगे ना, तभी जाके ये पॉसिबल होगा। 4, 5, 6 ये सब नंबर्स आप दोनों को रेजोनेट करेगा। इनिशियल्स की अगर मैं बात करूँ तो CASM, ये सब इनिशियल्स आप दोनों में से किसी का हो सकता है। T, ठीक है। जनवरी मंथ या फिर नंबर 1 आपके लिए कुछ स्पेशल हो सकता है। इस मंथ में आपके साथ कुछ स्पेशल हो। बहुत मतलब आप ये जो पर्सन है ना, ये जितना पॉजिटिवली लाइफ को जीना चाहते हैं, ये होता नहीं है। कुछ कार्मिक ऐसा रहा है उनके साथ जिनको ये ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। कुछ एक कार्मिक ख़त्म करेंगे तभी जाके ये आगे बढ़ पाएंगे, खुशी से ये रह पाएंगे। तो आपको भी कुछ ऑप्शन दिया जाएगा, आपको भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगा। आप दोनों जब मिलकर रहोगे तभी आप दोनों एक दूसरे के साथ मिलोगे एंड प्रॉब्लम्स को बहुत हद तक घटाओगे। ठीक है, एंजल्स भी ये पर्सन के साथ है, आपके साथ है। वाइट कलर आप दोनों में से किसी को बहुत पसंद है। आप जितना ब्लैक कलर को अवॉइड करोगे, वाइट कलर यूज़ करोगे, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओशो जिन से देखते हैं आपके लिए क्या क्या कार्ड्स आता है। फ्रेंडलीनेस, वही मैं बोल रहा था ना, आप दोनों अभी फ्रेंड जोन में ही हो। ठीक है, एंड ये फ्रेंड बनकर भी आपका ट्रू लव ये है। एंड आप दोनों का नेचर ही ऐसा है कि सबके साथ फ्रेंड बन जाना, मतलब फ्रेंडशिप करना आपको बहुत पसंद है। अकेले आप कभी भी नहीं रह पाओगे, सबके साथ फ्रेंड बनना चाहते हैं, लेकिन फिर धोखा ही मिल जाता है। बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप आप सबसे बिलीव करते हो, लेकिन धोखा मिल जाता है। अबेंडेंस, ब्रेक थ्रू, कॉन्शियसनेस, साइलेंस की एनर्जी भी फील हो रहा है। एंड ये जो कार्ड्स आया है ब्रेक थ्रू मीन्स ये हमेशा कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं ये पर्सन, या फिर आप हमेशा कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा पैसा कमाना भी ड्रीम है किसी का, और आराम से जिए, बोथ स्पिरिचुअल एंड मटेरियल बोथ लाइफ को बैलेंस करके जिए। सबके बारे में जानना चाहते हैं, बहुत कुछ लाइफ
मतलब फेस करके बहुत कुछ कम उम्र में बहुत ज़्यादा थिंग्स को देख के नेगेटिव थिंग्स बहुत लाइफ में हुआ है, उस सब से आगे बढ़ के आप फाइनली ये कॉन्शियसनेस के स्टेट में आते हैं। ठीक है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन है। आप दोनों का स्पिरिचुअल जर्नी भी शुरू हो जाएगा। आप दोनों का जब आगे धीरे धीरे ग्रो करोगे, एक अच्छा सा स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हो जाएगा। आप दोनों कहीं एक सेंटर भी खोल सकते हो स्पिरिचुअल नॉलेज देने के लिए, या फिर कोई सेंटर से आप दोनों मिले होंगे जब पास्ट में मिले होंगे। तो आपका थर्ड आई चक्रा डेफिनेटली एक्टिव है एंड आपको फ्यूचर के बारे में पता चलता है। एंड आप ये जो पर्सन है स्पेशली इनको पता है कि ये कौन है। ठीक है, सोल की लेवल पर ही हमेशा सबके साथ बात करते हैं, खुश रहते हैं ये पर्सन। इतना कुछ सहने के बाद भी कैसे खुश रह सकते हैं उनको पता है। ठीक है, ये मटेरियल चीज़ों को भी एक साथ ही अट्रैक्ट करते हैं जितना स्पिरिचुअल हो सकता है, क्योंकि ये इनको पता चल चुका है कि अगर मैं ज़्यादा मटेरियल बनूंगी या फिर बनूंगा, मेल फीमेल कोई भी है, अगर मैं ज़्यादा उस थिंग्स की तरफ बढ़ूंगी तो मैं खुद को पहचान नहीं पाऊंगी। ठीक है, खुद में किसी लिए आया था, मैं कौन हूँ, मेरा काम क्या है, ये सब थिंग्स को मैं भूल जाऊंगी। लेकिन नेचर एंड यूनिवर्स एंड जो भी पास्ट कर्मास रहा है उसके रिजल्ट के हिसाब से आपको धीरे धीरे आपकी खुद की ग्रोथ पर आपको बढ़ जाना है। ये पर्सन वही कर रहे हैं, धीरे धीरे उनके जो कर्माज है उसको सब क्लियर करके ये साइलेंस की तरफ एंड जो पॉइंट जो सेल्फ वैल्यूज़, ठीक है, जो पीस एनर्जी, उसी की तरफ ये जा रहे हैं। अगर आप इस किसी एक पर्सन को जानते हो, इसी एनर्जी में रहते हैं एंड ये आपकी वेरी क्लोज फ्रेंड है, फ्रेंड जोन में ही आप हो, जैसे कि मैं पहले बोल रखा था, आप दोनों अभी भी फ्रेंड जोन में हो। एक दूसरे को कन्फेस बहुत कम लोगों ने किए होंगे, लेकिन नहीं किए हों। ठीक है, आप दोनों बहुत आगे बढ़ोगे, मिलोगे, आप दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा रहोगे, मिलोगे भी। आप दोनों एक जेंडर के भी हो सकते हो, मेल फीमेल कोई भी हो, आप दोनों एक जेंडर के भी हो सकते हो। ये नहीं कि सिर्फ पार्टनर ही हमारा मतलब ट्रू लव होते हैं, नहीं, हमारे बेस्ट फ्रेंड भी होते हैं, माँ बाप भी होते हैं, कोई टीचर, कोई गाइड, मेंटर, कोई भी हो सकते हैं, हमारा ट्रू लव हो सकते हैं। तो आपका ये जो ट्रू लव है ये आपका बेस्ट फ्रेंड ही है। ठीक है, सेम जेंडर हो सकता है या फिर बॉय गर्ल अलग अलग के हो सकते हो, लेकिन मुझे वही वाइब्स मिला तो मैंने बोल दिया। आप दोनों का जर्नी जो रहेगा ये एक स्पिरिचुअल जर्नी में ही ख़त्म होगा। मतलब जब आप एक स्पिरिचुअल पथ को फॉलो करोगे, पाथ में आ जाओगे, मटेरियल चीज़ों को साइड करने लगोगे, धीरे धीरे आप कॉन्शियसनेस के एनर्जी में आ जाओगे, वही स्टेबिलिटी अंदर ही फील करने लग जाओगे, तभी आप दोनों को ही रिलैक्स मिलेगा। ठीक है, कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके लाइफ में जब आए हैं, आप तभी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी को फील किए हैं, कुछ स्पिरिचुअल नॉलेज आपको मिला है, आप उनके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्शन में रहे हो, उनको भी कुछ हीलिंग मिला, आपको भी हीलिंग एनर्जी मिला। ठीक है, दुनिया को कुछ डिफरेंट कर दिखाने की चाह जो है ना, वो भी आप दोनों में बढ़ गया। आप दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से ग्रो कर रहे हो। अबेंडेंस का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है, खुशियाँ भी अबेंडेंस की ही मतलब एक है। कंटेनमेंट या अंदर से खुश फील करना, ये सबको नहीं होता है। अगर आपको फील हो रहा है तो डेफिनेटली एक अच्छा एनर्जी में आप हो। एंड आप दोनों ना मतलब फील करोगे कि बाहर जाना है, कहीं और सेटल होना है, कुछ डिफरेंट करना है, आगे आगे प्लानिंग ये सब रहेगा आप दोनों का। ठीक है, हमेशा आप चाहोगे कि मदरलैंड को छोड़कर कहीं बाहर जाएं, या फिर स्पेशली ये जो पर्सन है ये तो डेफिनेटली चाहेंगे ही चाहेंगे। ठीक है, ठीक है गाइस, ये तो था आपके लिए एक छोटू सा रीडिंग। आशा करती हूँ आपको पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, एंड अगर चैनल में न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। फिर मिलेंगे एक न्यू रीडिंग के साथ। आज के लिए इतना ही, रहती हूँ मैं, नमस्ते।